आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शायद यही सही होगा। क्या? और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें विराट सर को उस्मानी से बचाना है तो यही करना होगा। आज रात को ही करना होगा ताकि वो फिर से कोई इंजेक्शन, कोई दवाई न दे पाए। मैं वहां जाती हूँ, मैं लड़ लूंगी उस्मानी से। सन की स्टॉकर बन जाऊंगी मैं, और उसका ध्यान मुझ पे होगा ना, तो आप लोग विराट सर को वहां से निकाल देना बस। अब विराट सर को उस्मानी से बचाना ही होगा। उन्हें सब कुछ याद दिलाना होगा, और अब वो मानवी बीच में नहीं आ पाएगी। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पे। प्लीज आके बोलो बाइक को। क्या बोला मैंने? बाइक को बोलते बार बार ये फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? क्यों ऐसा लगता है जैसे उस अमृता को जानता हूं मैं? जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं, जितना उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूं, उतना ही ख्याल आता उसका। अगर मैं उसे नहीं जानता तो ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। और अगर वो सच बोल रही है तो उसका मतलब पिछले 2 साल से मानवी मुझसे झूठ कह रही है। और अगर मानवी सच कह रही है तो अमृता मुझे पागल बना रही है। क्या है मेरे से? प्लीज गॉड, प्लीज मदद करो मेरी। मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या सच क्या है, हूं कौन मैं। पिछले 2 साल से ये सपने, ये नाइटमेयर्स, ये विजन्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सच जानना है, मेरा सच। बचा लो मुझे। लॉक्ड है। आप लोग? रणवीर सर और मानवी मैडम कुछ दिनों के लिए बाहर गए। बाहर? कहाँ? कितने दिनों के लिए? मुझे नहीं पता। बाहर चला गया? हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। हम विराट को कहाँ ढूंढेंगे? रणवीर, थैंक यू। मैंने इतना सडनली हमारा वेडिंग प्लान किया एंड तुम उसके लिए मान भी। You're too cute। अब हम नेपाल में पहाड़ों के बीच आराम से शादी करेंगे। सो रोमांटिक राइट? वो बीच वाले वेडिंग से बेटर ऑप्शन है।
डोंट यू थिंक? मुझे अमृता के बारे में सोचना बंद करना होगा। मैंने मानवी को कमिटमेंट दिया है जिसे मुझे पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पहाड़ों के बारे में। Let's go, we are getting late. मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना, मैं आती हूँ तुम। Okay. हेलो। हाँ, ताई जी और अमृता तुम्हारे घर गए हैं। तुम दोनों निकल गए हो ना? हाँ, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एंड अभी थैंक यू मुझे उनके प्लान के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। कोई भी और होता ना तो शायद मैं सोच लेती कि किसी और दवाई का शायद साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो मानवी, उस मानवी पे मुझे पहले से शक था। और इस डॉक्टर से बात करके मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की विराट सर को कोई तो गलत दवाई दे रही है। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? किसी भी तरह विराट सर को उस मानवी से दूर करना होगा, उस मानवी को विराट सर को दवाई देने से रोकना होगा। हम शोले को वहां से उठा ले बस। क्या मतलब? अगवा शायद यही सही होगा। क्या? और कोई तरीका नहीं है भाई। अगर हमें विराट सर को उस मानवी से बचाना है तो यही करना होगा। थैंक्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। गॉट इट। तुम्हें क्या लगा अमृता, इतनी आसानी से विराट को किडनैप करके लेके चली जाओगी और मैंने कुछ नहीं करूंगी? एक्चुअली ये हो भी जाता अगर अबीर नहीं होता, बट वो है। और जब तक वो है तब तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगी कि मेरी हार में उसकी भी हार है वो होने नहीं देगा। इट्स लाइक भगवान ने खुद अबीर को भेजा है मेरे पास, मेरा काम आसान करने के लिए, तुम्हें उसकी चाल बनाकर। अमृता, कहीं तुम हार तो नहीं मान रही? ये सोचकर कि मानवी प्रेग्नेंट है, झूठ बोल रही है वो। कैसे मान लो वो झूठ बोल रही है? रिपोर्ट से उसके पास, रिपोर्ट से तो लगता है ना कि वो सच बोल रही है। हो सकता है विराट सर उस रिश्ते में आगे बढ़ गए। क्या पता, याददाश्त जाने के बाद विराट सर को वाकई मान। नहीं, तुम्हारा सोचना जायज है, क्योंकि हमें से किसी को नहीं पता कि इतने सालों तक विराट कहाँ था, किस हाल में था। बस इतना ही जानते कि वो मानवी के साथ था और वो तो उसे इंजेक्शन दे रही है ना, याददाश्त वापस ना आने के लिए। देखो अमृता, मैं इतना भी जानती हूँ कि जब उसकी याददाश्त वापस आएगी और वो अगर उसके साथ रहना चाहेगा तो तुम मना नहीं करोगी। लेकिन ये उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए ना, मानवी की नहीं, इस तरह दवा देकर। और जहाँ तक रिपोर्ट्स का सवाल है ना, मैंने तो खुद अपनी बात बनवाने के लिए कितनी बार छोटी रिपोर्ट्स बनवाई है।